दोस्तों, ये जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये पूरा मैंने एआई से बनवाया है। और अगर आपको भी इसी तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स एआई की मदद से बनवानी है तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और देखिए, मैं जो ये पूरे वेबसाइट को बनाने का है थोड़ा सा की फंडा दूंगा कि कैसे आप वेबसाइट को बना पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। जो आपको एनिमेशन देना है, ग्राफिक्स देना है और भी स्टाइलिंग करनी है, ये सब चीजों का जो फंडा है वो मैं आपको बता देने वाला हूं। बाकी आप खुद ब खुद इजीली कुछ भी बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं इस एक्साइटिंग वीडियो को। तब मैं गूगल पे आ गया हूं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लवेबल एआई को ओपन कर लेता हूं। लवेबल एआई, ओके। और जो वेबसाइट हम लोग आज जानने वाले उस वेबसाइट को भी मैं ओपन कर लेता हूं। उस वेबसाइट को भी मैंने ओपन कर लिया। इसे हम लोग कॉपी करने वाले, राइट। इसी टाइप का हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा, बाकी आप खुद ब खुद चीजों को कर पाएंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, लवेबल एआई पे थोड़ा सा उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे क्या वेबसाइट चाहिए। मैंने इतना लिखा, देखिए अभी ज्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ। क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई एजेंसी एंड इट शुड बी इन डार्क थीम एंड ग्लास मॉर्फिज्म। इतना ही अभी मैंने लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अब वो होम पेज बना कर देगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई एजेंसी विथ होम पेज, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस। ये मुझे 3 पेजेस चाहिए, तो मैंने उसे बोल दिया कि कॉन्टैक्ट अस चाहिए, अबाउट अस चाहिए और जो भी पेजेस चाहिए मैंने लिख दिया। आपको जितना भी पेजेस का नीड होगा आप वो लिख दीजिएगा, ओके। तो ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं इसे सेंड कर देता हूँ। और सेंड करके एक बार चेकआउट करते हैं चीज़ों को। उसके बाद फिर जैसे जैसे ये करते जाएगा उसी अकॉर्डिंग इसे मैं चेंजेस भी करवाऊंगा, ओके। तो इसे एक बार पहले इतना बिल्ड करने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है एंड फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। तो ये अब कोड लिखना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये CSS पहले लिख रहा है, ओके। एंड प्रोबेबली इसने फाइल क्रिएट कर दिया है, ओके। ओके, ये करता जा रहा है, ठीक है, नो इशू। तो ये नेविगेशन बार को बना रहा है। अब CSS उसने क्रिएट कर दिया, नेविगेशन बार कर रहा है। अब इंडेक्स जो मेन पेज है उसे क्रिएट कर रहा है, ओके। एंड इसे क्रिएट करने देते हैं। देखिए ये अपने अकॉर्डिंग टाइम लेगा, तो इसे थोड़ा सा आपको छोड़ देना है, जितना भी टाइम लेगा, ओके। एंड ये अब अबाउट पेज को क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी कि कैसा ये बना कर देता है, ओके। एंड फिर कैसे चेंजेस करना है, मेन इंपॉर्टेंट यही बात है कि कैसे चेंजेस करना है। वो प्रॉम्प्ट जो फर्स्ट मैंने दिया वो तो आप भी दे लेंगे, कोई भी इजीली डाल देगा। लेकिन उसके बाद अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए ये जो है इस पे अगर मैं जाऊं तो ये नैप बार भी कोई सिंपल सा नैप बार नहीं दिख रहा है, राइट। इस पे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी किया गया। अब वो क्रिएटिविटी को कैसे एआई को समझाऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट यही बात होती है, ओके। तो देखिए ये बनाकर तो दे दिया। इसे मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा अगर, तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पे न्यू टैब पे क्लिक करके ओपन करता हूँ, पहले चेकआउट कर लूँ कि कैसा क्या आएगा, ओके। तो ये कह रहा है नो प्रीव्यू डिप्लॉयड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दिस कैन बी लाइकली फिक्स्ड बाय मेकिंग एन एडिट टू द प्रोजेक्ट, ओके। तो ये कह रहा है कि प्रीव्यू नहीं विजिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे चेंजेस करके एक बार देख लेता हूँ कि आखिर प्रीव्यू क्यों नहीं विजिबल है। तो एक बार मैं फिर से प्रीव्यू पे क्लिक किया, ओके। उस बार कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं विजिबल हो रहा था। अभी प्रॉपर है। देखिए ये ग्लास मॉर्फिज्म टाइप का क्रिएट करने का तो किया है, लेकिन उतना बेटर नहीं किया है। और मुझे सबसे पहले क्या करना है, नैप बार से स्टार्ट करना है। नैप बार में क्या क्या चीजें की गई है, देखिए सबसे पहले वो राउंडेड है। अगर इसका जो एजेस देखेंगे ना, कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड है, कॉर्नर्स इतने एज वाले नहीं है, ओके। तो इसे पहले मुझे फिक्स करना है। और उसके साथ साथ ये फ्लोटिंग रहेगा और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट तो ये बाय डिफॉल्ट है भी, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट रहे और थोड़ा सा वो छोटा हो जाए, ओके। तो मैं उसे पहले उसी अकॉर्डिंग बताता हूँ कि भैया ये मुझे करके दे दो। तो मैं इस पर छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। देखिए इसे मैंने छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया, नैप बार शुड बी राउंडेड कॉर्नर्स एंड इट शुड बी स्टिकी एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। अभी मैं नैप बार पे इस पे वर्क कर रहा हूँ, मतलब एक एक करके हम लोग जाएंगे, वरना फिर क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी कि एआई समझ नहीं पाएगा कौन सा वाला करना है कौन सा वाला नहीं करना है, ओके। तो मैं इसे पहले एक ही स्टेप दिया हूँ कि देखो मुझे ये चेंजेस करना है। अब लेट्स सी कि वो क्या करके देता है, ओके। तो इसे अब थोड़ा सा टाइम देना होगा, एज वो सभी चीज़ों को अपडेट करेगा एंड फिर हम लोगों को रिजल्ट देने वाला है। तो इस पर फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना है। एज जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, वो रिफ्लेक्शन करेगा, कोड को चेंजेस करेगा एंड फिर हम लोगों को रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए ये कह रहा है कि कर तो दिया है ये, एंड लेट्स सी कि क्या क्या है, ओके। राउंडेड कॉर्नर्स क्या है, लेकिन वो उतना भी राउंड नहीं किया है, ओके। अगर मैं इसे आकर प्रीव्यू कर लूँ, लेट्स सी कि इस पे ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, वरना फिर मुझे वापस से ओपन करना होगा, ओके। इस पे आ तो गया है। देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे ना
तो ये इतना डार्क हो गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहां तक आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आया है लेकिन उतना राउंडेड नहीं आया है। ओके, एंड ट्रांसपेरेंट भी ठीक ठाक है, उतना बेटर नहीं है, ठीक ठाक है ट्रांसपेरेंट, लेकिन मुझे और राउंडेड चाहिए। तो मैं उसे बोल देता हूँ और राउंडेड मुझे चाहिए, और लेफ्ट राइट से थोड़ा सा स्पेसिंग भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर ही इसे शेयर कर देता हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं स्निपिंग टूल को ओपन कर लेता हूँ। स्निपिंग टूल को मैंने ओपन कर लिया और स्निपिंग टूल को ओपन करके मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर मैं कॉपी किया और लवेबल एआई को मैं पेस्ट कर देता हूँ कि मेक इट लाइक दिस, इस तरीके से मैं उसे बता देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मेक इट लाइक दिस, एंड एक बार सेंड करके देखते हैं कि क्या ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। एंड इसे एक बार करने देते हैं, फिर देखते हैं कि ये कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, वाओ अमेजिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा चुका है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा एज इट इज़ जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही उसने कर दिया। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ओके, और कलर्स को भी वो मैच किया है, ऐसा नहीं कि कलर्स को मैच नहीं किया है। जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दिया उसे उसी अकॉर्डिंग उसने कर दिया। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम उसी अकॉर्डिंग किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं कि अलग कर दिया है। राइट, अब वो पेज के अकॉर्डिंग जैसा पेज का साइज रहेगा उसी अकॉर्डिंग किया है। तो हालांकि करेक्ट है, चीज़ें करेक्ट आ चुकी है। अब मैं इस पे क्या चाहता हूँ, मैं इसका होम पेज क्रिएट करवाना चाहता हूँ। राइट, तो मैं उसे बोल देता हूँ होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फिर से मैं स्निपिंग टूल को ओपन कर लिया और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसे बोल देता हूँ लैंडिंग पेज जो है इस तरीके का होगा। मैं इसे भी वापस से कॉपी कर लिया स्क्रीनशॉट को और इसे मैं पेस्ट करके बोल देता हूँ लैंडिंग पेज इस तरीके का होगा। मैंने जस्ट इतना लिख दिया, लैंडिंग पेज विल बी लाइक दिस। ओके, एंड सेंड कर देते हैं एक बार इसे, ताकि वो उसी अकॉर्डिंग मुझे बनाकर दे दे। अगर इस तरीके से बनाकर दे देगा तब आपके लिए क्या है ना, चीजें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग इजीली बनवा सकते हैं। ओके, तो ये क्रिएट कर रहा है, अब इसे भी क्रिएट करने देते हैं एंड लेट्स सी कि क्या ये पूरा प्रॉपर क्रिएट करके दे पाएगा। अगर ये कर देगा इट मीन्स आपको हर एक चीज़ों के लिए समझ में आ जाने वाला है कि कैसे करना है आपको काम। राइट, तो ये चेंजेस तो कर दिया, अब लेट्स सी कि ये क्या चेंजेस करके देता है। अभी ये कर ही रहा है वर्क। ओके, तो ये हमारे पास आ तो रहा है चीज़ें, अभी भी वो वर्क कर ही रहा है, अभी वो रुका नहीं है। हाँ, अभी रुक गया है। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या वैसा आया है या नहीं आया है। लेट्स सी, तो इसे मैंने रिफ्रेश कर लिया है पेज को एंड रिफ्रेश हो रहा है। ओके, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो चीज़ें तो आई है, ऐसा नहीं चीज़ें नहीं आई है। ओके, और जो लिखा गया था वही सेम चीज़ इस पर भी लिख कर आ चुका है, ईच एंड एवरीथिंग। अब पीछे जो डिज़ाइन है, राइट, पीछे का जो ये इमेज है वो इमेज को जस्ट आपको रिप्लेस करना है। इमेज आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे ट्रस्टेड क्लाइंट्स है, अब मुझे इसे भी कॉपी करना है। ओके, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर एक उसे बता दीजिए कि नेक्स्ट सेक्शन जो है इस तरीके का होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और इस पर पेस्ट करके बोल देता हूँ। ये जस्ट मैंने उसे इतना बोल दिया कि क्लाइंट्स का जो भी चीज़ें हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करने वाला है। ओके, एंड एक बार सेंड करके देखते हैं कि क्या ये अब बिल्ड करके दे पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसे भी बिल्ड करने देते हैं। तो लेट्स सी, ओके ये आ चुका है, करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार इसे भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या आया है। अभी ये चीज़ों को लोड कर रहा है। ओके, एंड ये हमारे पास ट्रस्टेड क्लाइंट आ गया और ये इमेजेस आ गई है। देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है ना, अब वो इमेजेस जो है प्लेस होल्डर्स आ रही है। राइट, तो उसे हम लोग को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा। एज ये जो प्लेस होल्डर्स है तो वो तो इमेजेस नहीं दे सकता है। राइट, तो वो हम लोग को खुद से चेंजेस करना होगा इमेजेस को भी। अब इमेजेस को चेंज कैसे करना है इतना आपने समझ लिया, बाकी आप खुद ब खुद कर पाएंगे। जैसे इसे भी आप उसी तरीके से स्क्रीनशॉट दीजिए और उसे बताइए मुझे ऐसा एनिमेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए आप उसे उसी अकॉर्डिंग समझाते जाइए। ओके, तो मेरा मेन फंडा ये वीडियो को बनाने का इसलिए कि शॉर्ट कॉन्साइज रखना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा देना है, बाकी डेवलपमेंट आप खुद ब खुद कर पाए इजीली। ओके, तो इस तरीके से आप खुद ब खुद कर पाएंगे। और ये अब मैं आपको इमेज चेंजेस का बता देता हूँ, इमेज को कैसे चेंजेस करना है। तो सबसे पहले आप ये एडिट कोड पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा है ना एडिट कोड, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो एडिट कोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर ये बोलेगा गिटहब से आपको कनेक्ट करना होगा, तो गिटहब से आप कनेक्ट कर लीजिएगा चीज़ों को। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, एंड इसे मैं इंस्टॉल एंड ऑथराइज कर लेता हूँ, या फिर मैं सिलेक्टेड रेपो को ही कर लेता हूँ कि कौन से रेपो को ये यूज़ कर सकता है। ओके, या फिलहाल के लिए मैंने ऑल रेपो करके इंस्टॉल एंड ऑथराइज कर दिया हूँ। और पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ और कन्फर्म कर लेता हूँ। एंड वापस से एक बार मुझे इंस्टॉल एंड ऑथराइज करना होगा, तो ये इंस्टॉलाइजेशन हो जाएगा, गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाएगा लवेबल। ओके, तो इसे एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ये कनेक्टिंग हो रहा है। ओके, ये हो गया। अब मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ रेपो को, ट्रांसफर मैंने कर लिया और ये क्रिएट हो चुका है। अब एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं अपने गिटहब को।
ओके, github.com मैंने सर्च किया एंड इसे मैं चेक कर लेता हूँ कि वो जो रेपो है वो हमारे पास आया है या नहीं आया है। तो मैं योर रेपो पे आ गया और योर रेपो पे रेपोज पे मैं आकर देखता हूँ, नहीं अभी तो नहीं आया है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये क्रिएट नहीं हुआ है क्यों। ओके, तो ये अभी घूम ही रहा है। ओके, हाँ करेक्ट है, अब आ गया है आई थिंक सो। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने रेपोजिटरी को, तो देखिए जो भी मेरा कोड उधर था, ओके, वो सभी पूरा कोड मेरे गिटहब पे आ चुका है। अब गिटहब से मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो आपको समझना है, एसआरसी के अंदर आपको पूरे डेटा मिल जाएंगे, इमेजेस वगैरह जो भी है, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा जैसा जैसा आपको चाहिए चेंजेस। आप कोड को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये अपलोड किया इमेजेस, एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ। देखिए जो मैंने उसे अपलोड करके दिया था वो इमेज है। एंड पब्लिक के वापस मैं फिर से पूरे होम पेज पे आ जाऊँ तो जितना भी पूरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड था वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड इसने दे दिया है कि देखो आपका जो कोड है आपको मिल गया है। अब आपको जो चेंजेस करना है आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इधर कैसे क्या चेंजेस करना है, आप सिंपली कोड को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड इधर से कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा, ओपन अगर करेंगे तो आपके पास पूरा कोड आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है बिल्कुल भी। आपको जस्ट अब इस पर चेंजेस करना है। आपको थोड़ा बहुत आता होगा, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आप जस्ट उसे क्या कीजिए, इसे बोलिए कि इमेजेस वगैरह टेम्परेरी इमेज लगा दो। ओके, तो इसी तरीके से आप पूरे वेबसाइट को बनाइएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कोड को कैसे डाउनलोड करना है, कोड पे कैसे चेंजेस करना है। गिटहब से आप कनेक्ट कर लेंगे और अगर आपका ये वेबसाइट पूरा कंप्लीट हो गया, ओके, तो अब आप इसे पब्लिश भी इधर से ही कर सकते हैं, अलग से आपको कहीं पब्लिश नहीं करना है। जस्ट इस पे पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा और प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको पब्लिक रखना है तो पब्लिक रख के और यहाँ डिप्लॉय का ऑप्शन है, डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिएगा। डिप्लॉय पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट करेगा। उसके बाद कुछ भी एरर होंगे तो वो एरर बता देगा, वरना फिर अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको एक सब डोमेन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब डोमेन मिल चुका है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। जैसे ही ओपन करूंगा ये हमारा वेबसाइट लाइव रहेगा, आप इसे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और इस पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे आप एआई की मदद से वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।